सत्ते सवेरे सब बच्चों को तैयार करके हम लोग सबसे पहले पहुंच गए डॉलर शॉप, जहां पे सब कुछ 270 रुपये का मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो है ना 270 रुपये में अगर एक चीज़ लें तो बिल बन जाता है ठीक ठाक। क्या ले लें हुरैन? हुरैन हुरैन क्या लेना है यहाँ से? ये आपके बर्थडे के लिए? इसका क्या, एक मिनट, इसका क्या करते हैं? ठुश करते हैं। ले लो, एक उठा लो। इसकी जगह वो ले ले, बंद हुए हैं, सील हुए हैं। छोटा वाला ले लो ले लो ये ले लो, वो वाला ले लो। क्या लिए आपने? बास्केट पकड़ी हुई है हुरैन? हैप्पी बर्थडे टू यू। बास्केट में चीज़ें जमा। और मैंने घर के लिए कुछ सामान भी लेना था, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, जैसे कि कप हैं, कप हमारे टूटे हुए थे, ख़त्म हुए हुए थे। डिफरेंट 2-3 से छोटे छोटे कप थे जिनमें हम लोग नाश्ता करते थे, तो बड़ा मसला हो जाता था। यहाँ हुरैन ने अपनी टोकरी बननी शुरू कर दी है, क्योंकि हुरैन मैडम की आज है बर्थडे, तो ज़ाहिर बात है फिर वो अपनी बास्केट क्यों नहीं बनाएगी। और यहाँ पर हमारी बास्केट बन रही थी, कप्स लिए हमने, दस्तरखान वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी थी। आपने और कोई गिफ्ट नहीं लेना हुरैन? कोई गिफ्ट नहीं लेना? नहीं लौटाए, बस ये लिए। ये तो आपके केक की चीज़ है ना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ $1 शॉप बहुत ही सस्ता है, अल्लाह दी कसम मैनू बिल्कुल भी सस्ता नहीं लग्या। ਜਦੋਂ भी मैं गई हाँ ना 7000, 5000, 7000, 8000 का बिल बनया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको $1 को सस्ता मत बोला करें, क्योंकि ना रोज़मर्रा की ज़रूरत की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी शॉप से बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, वो भी यहाँ पे 270 रुपये की मिल रही होती है। तो डेफिनेटली जब हम बिल बनाते हैं ना, छोटी छोटी 4-5 चीज़ें ले लेते हैं, तो बिल हमारा बन जाता है 4000, 5000। इस्लामाबाद का जो रावल डैम है वो इस वक्त खोला हुआ है और काफ़ी पानी प्रेशर से आ रहा है और काफ़ी ऊंचाई पे है पानी। ये देखें, दूसरी साइड पे भी खुले हुए स्पिलवेज होते हैं, क्या होते हैं, स्पिलवेज खोले हुए हैं। मेरी सबसे निक्की पुन्नी वाली बेटी जो है वो माशाल्लाह से 4 साल की हो गई थी, तो उसकी बर्थडे थी और हमने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम किसी बच्चे की बर्थडे बाहर कर लेते हैं, जबकि बाकी दो की कभी भी नहीं बाहर की सेलिब्रेट। तो बाकी दो नाराज़ हो गई और ठीक ठाक नाराज़गी का इजहार किया। पूरा व्लॉग करने के बाद ना एंड में जाके मुझे सलाम याद आया। लो फिर मेरा सलाम सुन लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आई मिस यू टू। ये क्या होता है? ये खुशी की इंतहा है आपकी। खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो आप हमारे साथ। चलो जी, सबको बताओ कि आपकी आज बर्थडे है। क्या बर्थडे है आपकी? और आप कितने साल की हो गई हो? ये कौन सी फारसी है? जी गाइस बोले। ये लिए आपने, बहुत ही प्यारा है। चले जी, आज मेरी बेटी हुरैन जो है वो पूरे 4 इयर्स की हो जाएगी, है ना। 4 इयर्स ऐसे होते हैं ना, बोलो ऐसे ऐसे। 9 सितंबर को होती है, लेकिन हम हुरैन की बर्थडे 2 दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हुरैन आज संडे तक काशिफ की छुट्टी थी, तो मैंने कहा आज ही कर लेते हैं, वरना काशिफ जिस टाइम घर आते हैं ना उस टाइम बच्चे सोए हुए होते हैं, फिर मजा नहीं आता ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो सबसे पहले बच्चों को हमने शॉपिंग कराई है, बच्चों ने अपनी मर्जी से चीजें ली हैं। आज मैंने कोई रोक टोक नहीं की, जो लेना था मैंने कहा खैर है इनकी बर्थडे है तो एंजॉय करें। और अभी हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। केक लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आज है क्या है, इतवार का दिन है और आज हम हुरैन की सालगिरह मना रहे हैं। हल्के फुल्के बादल आ जाए ना तो इस्लामाबाद जन्नत का नज़ारा पेश करता है, इतना खूबसूरत हो जाता है ना। एक तो यहाँ की ग्रीनरी इतनी खूबसूरत है, ऊपर से बादल आ जाएं तो समझ आ जाती है कि मौसम जो है ना वो सही ज़बरदस्त हो गया है। यकीन करें, बाहर निकलने वाला मौसम बन गया था। तो ये लेयर्स की शॉप है जहाँ से हमने बच्ची के लिए केक लिया था। चुन्नी को तो केक पसंद ही नहीं आता, खैर कभी ये कभी वो, उसको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी ना, तो वो कह रही थी कि मैं सब कुछ ले लूँ। बहरहाल यहाँ का केक बड़ा ही मज़े का होता है और बड़ा रश होता है यहाँ। काशिफ बता रहे थे कि यहाँ पे जितनी भी ये पेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं ना, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे होती है, बाकी की निस्बत प्राइसेस भी मैं मतलब रीज़नेबल होती हैं, इंसान अफोर्ड कर लेता है। और हमने एक की जगह 2 लिए थे, एक घर में जाके काटना था हुरैन ने बाकी फैमिली के साथ, एक हमारे साथ काटना था। बट मेरी बड़ी बेटियों का रिएक्शन चेक करें, कितनी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। काशिफ साहब बच्चे कह रहे हैं ये 2 केक किस लिए हैं? भाई बात यह है कि लाडली है ना मेरी। लाडली की क्या बात है, बाकी 2 की तो लाडली है। दो बर्थडे दो तो बनानी है इसमें। ये क्या बात है? हम जाओ भाई, जानवर मैंने तो जानवर हानिया सड़ गई है फौरन से। हानिया फौरन सड़ हाँ जी, आप ही के बर्थडे बना रहे हैं। 2 केक क्यों? एक ये और एक ये। आप बताओ
दो दो केक क्यों? क्योंकि ना मेरी हैप्पी बर्थडे है। क्योंकि ना मेरी हैप्पी बर्थडे है। केक दो लिए कोई बात नहीं। और के बाहर बर्थडे मना रहे हैं हमारे लिए, तो घर में रात के टाइम बाबा आते और केक कटता है बस। ये बात भी सही है यार, ये लोग तो इनके साथ तो ज्यादती की है आपने फिर है। माँ को कहो। माँ को नहीं कहो, माँ तो खुले दिल से लगाती है, लेकिन आप केक लाते हैं ना। ये तो केक की बात नहीं, बाहर लेके जाते हैं आप लोग। रोज रात को अब बेचारों को नींद से उठा के केक काटा जाता है। ये तो भी बात है। बच्चे नाराज हो गए, बाकी तो नाराज होगी, आपने नाराज कर दी है। सारी जिंदगी आप लोग ये बर्थडे मनाइए, वो नहीं तो है अभी आज उसकी बात। चले नेक्स्ट ईयर जब इनकी बर्थडे आएगी ना, आपने इनको भी दो दो केक लेके देने, ठीक है? बाहर जाके मनाना है, चलो ठीक है। लो जी, फिर हुरैन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम लोग आगे पार्क में। उसने बोला था कि मुझे थोड़े से झूले लेने हैं, लेकिन पार्क में आके पता चला कि मुल्क में तो काफ़ी सैलाबी सूरत हाल है, क्योंकि पार्क में ना थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था, तो देख के ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मतलब सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी एरिया खुश्क था, ड्राई था। जो पींग वाला एरिया था ना, स्लाइड वाला, वो ज़रा पानी से भरा हुआ था। तो हुरैन के खैर मिजाज नहीं मिल रहे थे आज, तो वो थोड़ी सी रूड भी हुई थी, नखरे में आई हुई थी। बच्चों को जब थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दे दो ना, तो वो थोड़े से ओवर एक्टिंग शुरू कर देते हैं, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और इस तरह करना नहीं चाहिए, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि वो अपने आपे से बाहर ना हो। उनको पता हो कि जी हमारी कुछ लिमिट्स हैं, जिसके बाद हमारे माँ बाप को गुस्सा भी आ जाना है। तो मैंने तो अपनी लिमिट्स रखी हुई हैं। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी उतना ज़्यादा प्यार नहीं देती, उतना देती हूँ जितना वो डिज़र्व करें। और उसके बाद अगर वो ओवर एक्टिंग शुरू कर दें तो बस फिर प्यार ख़त्म, डांट शुरू। और ऐसा ही होना चाहिए जी, हर चीज़ में बच्चों को जो है ना थोड़ा सा वो ऐसा बनाना चाहिए कि आगे जाके बिगड़े ना। देखें हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है फिर अगर हम बच्चों को बिगाड़ दें, तो लिहाजा प्यार उतना ही करना चाहिए जितना जो बच्चों को बिगाड़े ना। वो कहते हैं ना, सोने का निवाला दो लेकिन देखो शेर की नज़र से, वही वाला हिसाब है मौसम मेरा। ना इतना खूबसूरत हो जाता है, हल्के से यहाँ बादल आ जाए ना तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है कि ग्रीनरी इतनी प्यारी है यहाँ की। सामने सेंट टॉरस भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और मुझे महरमा खींच के लाइए, मामा वॉक करें। कहती है मामा जगह मिल गई, अब आप वॉक करें। कहती है आए वॉक करें, ज़बरदस्ती लेके आएगी। मैंने कहा चलें, इस बहाने थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाएगा है, और आप लोगों को थोड़ा सा व्लॉग भी दिखा देंगे। अब आगे आगे ना भागो मेरे से। ये देखिए जी, इसमें निक्के निक्के अमरूद लगे हुए हैं इस पौधे में, तोड़ के ले आई हूँ। और साथ ही ये सेंट टॉरस, इसके इतना छोटा सा पौधा है लेकिन इसमें अमरूद भरे हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए काफ़ी नीचे को है, ये कच्चे हैं ना, अभी ना तोड़ो। हुरैन मैडम पूरे दरख्त को, अपने से बड़े दरख्त को हिला रही हैं। कोई हाल नहीं, पहले उसे हिला रही थी कि ये हिल जाए किसी तरह, फिर उसके बाद कहती है मैं ऊपर चढ़ूंगी। जी ये वाला हिल रहा है, ये बारीक है ना इसीलिए। ये सूखा सा वैसे भी हिल जाएगा एक टनी से। वो वाला छोटू सा करो, ये हिलेगा हुरैन से। ये तो टूट ही जाएगा। वजह मैंने कब तंग किया आपको? ये तो देखो क्या नाराजगी हो गई है? बच्ची कह रही है केक ही नहीं काटना है। मेरी बात सुन। ये क्यों? इसकी बर्थडे पर 2 केक बाहर सेलिब्रेट करें, इसको खुश होना चाहिए। हम तो घर पे खुश हो जाते हैं। हाँ पता नहीं क्यों इस तरह कर रही है ना। हम तो घर पे भी आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप मेरी अच्छी बच्चियाँ हो ना, इसलिए बड़ी भी हो आप, समझदार भी हो। छोटी है ना बेटा, मसला सारा ये है। किसी को बर्थडे पे 2 केक ना खाना, बाहर आते के पास में हाँ डांटी मिलेगी। ठीक है ठीक है। पूरे पार्क में नखरे सूझे हुए थे, जाते जाते रास्ते में लटकना शुरू कर दिया। लो जी, बच्चों का भी अजीब दिमाग होता है, जब झूला लेने को बोल रहे होते हैं तो झूले लेते नहीं हैं, और जो कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जहाँ पे लटकना शुरू कर देते हैं। वाह जी वाह। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा है, और बहुत ही खुश हैं हम लोग इस चीज़ को लेकर कि हमारी 3 रौनकें हैं, 3 रहमतें अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ के लिए चुन लिया है कि अल्लाह ताला ने हमें 3 बेटियों से नवाजा है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा हम मुतमईन और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग बहुत खुशी से इनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हैं और इन लोगों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी नाजुक सी होती हैं, बच्चियाँ बड़ी नाजुक होती हैं, और वो फिर अपने घर चली जाती हैं। थोड़ा सा टाइम हमारे पास होती हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखें, ताकि उनकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, नाजायज़ नहीं जायज़, और उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाएं, ताकि उनको पता हो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बाकी हमारी जो बच्चियाँ हैं वो फूलों की तरह हैं, और मेरे लिए एक नहीं, तीनों एक बराबर हैं। तो हुरैन जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा लाडली है, क्योंकि बस काशिफ की और मेरी बस कुछ अजीब सी जान अटकी हुई होती है इसमें, और ज़्यादा मोहब्बत की वजह से ना हुरैन थोड़ी सी हो जाती है, जिस तरह बच्चे हो जाते हैं ना थोड़े से रूड हो जाते हैं,
तो थोड़ा सा उसमें नखरा आ जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। वो नखरा भी खैर मैं उसका दुरुस्त कर ही लेती हूँ, मुझे आता है दुरुस्त करना। लेकिन आज ना हुरैन ने बड़ा तंग किया हुआ था, केक नहीं काट रही थी, कहती है मुझे पार्टी पॉपर दे दो, मैं वो खोलूँगी, मैंने केक नहीं काटना। शायद थोड़ी सी नर्वस थी या क्या पता, थोड़ी सी ना बस थोड़ी सी वाइल्ड टाइप हो रही थी कि मैंने ना केक नहीं काटना, केक कोई और काट ले, मैंने ये पार्टी पॉपर ही फुलाने हैं। असल में ये इसने बड़ी शौक से लिए थे $1 शॉप से, तो इसको यही था कि बस मैंने इसको ही खोलना है, लेकिन वो मैंने खोल दिया गलती से। और क्या हुआ कि जी हुरैन का मूड वहीं पे ऑफ हो गया। यहाँ हुरैन का मूड देखिएगा आप, जब मैं पार्टी पॉपर लगा रही थी। पता नहीं केड़ी बुला होती है, पार्टी पोपर होता है कि पोपर पार्टी होता है, बस हमें नहीं पता इन चीज़ों का। बहरहाल ये हमने 3 ले लिए थे $1 शॉप से, लेकिन काम एक ही आया है, फ़ायदा नहीं हुआ इतने ज़्यादा लेने का। वही बात है ना, $1 शॉप पे जाओ तो जो चीज़ें आपको 3 मिल रही हैं तो आपको 3 ही लेनी है, चाहे आपको एक की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ 3 लेनी है, वो 3 नहीं मिलेगी, सिंगल मिलेगी, तो मसला ये होता है। बस मैं तो कहती हूँ कि आम शॉप से बंदा शॉपिंग कर ले, यहाँ जाए तो बंदा 10-20 हज़ार रुपये अपने साथ लेके जाए, ताकि पता होता है कि इतने में जो है ना। मैं हुरैन का मुँह देखें, जैसे ही मैंने ना पार्टी पोपर किया तो हुरैन ने मूड ऑफ कर लिया कि भाई मैंने करना था। उसको ज़्यादा क्रेज़ इसी चीज़ का था कि मैंने पार्टी पॉपर चलाना था, और ये अपनी मर्ज़ी से लेके आई थी। बहरहाल जी ये वेलवेट केक है, और मैं सोच रही थी कि इसके अंदर से कोई वेलवेट का सूट निकलेगा जिसे जो है ना हम पहन के खुश होंगे, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला। खैर जी आज मैं आई थी, अपना स्पेशल जो काम था ना वो था ITC, क्योंकि मैंने अपना चेकअप कराना था। मतलब चेकअप तो हुआ था, 2-3 जगह से चेकअप करा चुकी हूँ, लेकिन मैंने फाइनली अपने टेस्ट करवाने थे, और उन टेस्ट की खातिर हम लोग आए हुए थे। तो जी फाइनली हम लोग हुरैन की बर्थडे मनाने के लिए किधर आए हैं छली खाने। चली है। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं जी, आप साइड पे लोकेशन देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं दामने को, और केक हमने कट कर लिया था। दामने को नहीं गई, ये कैसे हो सकता है, दामने को आप गई होगी। गई थी यार, पिछली ईद पे भी हम गए थे। तो छली लेने के लिए काशिफ साहब गए हैं, और ये अभी यहाँ से दामने को शुरू हो रहा है। हम लोगों ने बच्चों का केक काट लिया था, हमने कहा पहले केक कट कर लेते हैं। हुरैन बड़ी ही वो हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी कि भाई मेरा केक सबसे पहले काटा जाए, है हुरैन। और बस फिर नाराज़गी शुरू हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं दामने को, भी काफ़ी टाइम है हमने कहा था अच्छी सी आउटिंग करके आते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाने को दिल करेगा। काशिफ पूछ रहे थे क्या खाना है, मैंने कहा अभी कुछ नहीं खाना, जब भूख ही नहीं है तो फिर बंदा क्या खाए। तो खैर हम लोगों ने केक थोड़ा थोड़ा खाया, और हम लोग बच्चों को लग रही थी, लेकिन उस तरह से भूख नहीं है। बच्चे अभी जब सही टाइट भूख लगेगी ना फिर आपको खाना खिलाएंगे। तो अभी छली लेते हैं, उसके बाद जाएंगे दामने को में, वहाँ पे अच्छी सी वॉक करेंगे, अच्छी अच्छी जगह देखेंगे, और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। ले जी काशिफ साहब छली लेके आ रहे हैं, ये आ गई जी छली, रेत वाली छली। कई काफ़ी तरह की थी, भुनने वाली भी थी, हमने रेत वाली ली है। अच्छा हाँ ये रेत वाली यम्मी, ये लो। वाली मुझे पसंद है। चलो जी छली एंजॉय करें। वो जो भुट्टा होता है। मज़ा आया? ऐसे ही देती। तो हम लोग जी दामन को में आ गए, कोह के दामन में, मतलब कि पता नहीं पहाड़ों के दामन में कि कितने दामन में, दामने को में आ गए। बहरहाल दामने को जो है ना उसकी लोकेशन जो है वो बहुत नज़दीक है, इस्लामाबाद से काफ़ी नज़दीक है। मतलब इतना ज़्यादा ऊंचाई पे हाइट पे नहीं है, बहुत जल्दी इंसान पहुंच जाता है, और बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है वहाँ जाके, बड़ा सुकून मिलता है। मैं तो पहाड़ों में बड़ी खुश होती हूँ, लेकिन पहाड़ हम लोग जाते कम है। तो ये दामने को है, हमें कोई टाइम शाइम लगेगा तो हम लोग जाएंगे ना पहाड़ों की तरफ, टाइम ही नहीं लगता ज़िंदगी में। ये आ गया जी दामने डोमी रेस्टोरेंट, दामने को का डोम रेस्टोरेंट डोमी है या डोम है पता नहीं, जो भी है खैर। ये देखो जी मंकी बैठे हैं जगह जगह, कुछ भी नहीं कहते, यहाँ तो हैं ही इतने ज्यादा, चुनने चुनने से भी हैं। चलो हम लोग डेकोरेशन देख के टॉयज नहीं, इधर से इधर। अच्छा ये गली में रास्ता है, यहाँ से देख। आपका गिफ्ट वाली बारी खत्म, अब हमारी बारी है भैया, आपने सब कुछ ले लिया था हुरैन। कितनी प्यारी प्यारी चीजें। हाँ वो आगे वो उसकी बड़ी अच्छी बनी हुई है, शेल्स, स्नेल शेल की, कितनी प्यारी हैं। ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये ओरिजिनल उसके होते हैं। अच्छा ये देखें, ये भी पड़ा हुआ है इसका ज्वेलरी बॉक्स, ये कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे से है ना। रश इस वक्त सही हो गया है ना, अब लोगों ने आना शुरू किया, मौसम अच्छा है ना यहाँ का। चलो जी ये हमारी चाय आ गई, कितनी सफेद है, मजे की है ना, सफेद नहीं है। एक चुन्नू सा साथ बैठा है,
दोनों के साथ एक एक है। लो जी, फिर मैंने दामने को में भी चाय नहीं छोड़ी। घुसते साथ ही दामने को में पहले एंट्रेंस पे काशिफ साहब ने बोला कि चाय पीनी है। मैंने कहा नहीं की और पूछ वैसे ये ऑफ़र मुझे काशिफ साहब ने लगाई थी। उन्हें पता है कि मैं चाय बहुत शौक से पीती हूँ। तो बहरहाल ये नज़ारा देख लें, जिस नज़ारे को देखने के लिए लोग दामने को आते हैं। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है, सेंट टॉरस की बिल्डिंग हमारा घर तक नज़र आता है, रावल डैम नज़र आता है, हर जगह नज़र आती है और बड़ा ही पुरसकून जगह होती है। 2-3 मिनट बंदा सुकून से खड़ा होकर अगर नज़ारे करे ना, नेचर को ऑब्जर्व करे ना, अपने बंद घरों में से निकल के बंदा यहाँ आए जहाँ पे बंदे को हरियाली हरियाली नज़र आए, बहुत ही अच्छी ताज़ा हवा होती है, तो बंदा बड़ा ही बीमारी से भी बंदा ना फ्रेश हो जाता है। मैं बड़ी बीमार थी, पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से बीमार थी, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही फ्रेश और बहुत ही खूबसूरत सा साबित हुआ, क्योंकि मैं यहाँ जब आई हूँ ना तो मैं अपनी बीमारी भूल गई और ये जगह सबसे पुरसकून थी जहाँ पे मैं और काशिफ बैठे हुए थे। हम लोगों ने विज़िट किया, आगे तक गए, सारा वहाँ से व्यू देखा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है ना वो दामने को की बस ये लोकेशन होती है वॉक वाली। ये दरख्त होते हैं, कोई ज़्यादा मज़े की जगह मतलब कोई मुझे ख़ास नहीं लगी, बस ये जगह अच्छी होती है वॉक के लिए। ये लाइटिंग वगैरह, यहाँ मंकी वगैरह यहाँ के जो मंकी हैं वो खूबसूरत होते हैं। उसके अलावा यहाँ की जो रोड्स हैं वो प्यारी होती हैं वॉक के लिए, है ना। और मंकी खूबसूरत होते हैं यहाँ के। यार ब्लड मून को छोड़ो, आगे ज़िंदगी में बड़े ब्लड हैं जो मून को भी अब हम लोग लेके परेशान हो जाए हैं ऐसा। अब एक मून को लेके हम लोग परेशान हो जाए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, ये वॉक के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त है। दवाइयाँ खा खा के ना मुंह का जायका इतना ख़राब हुआ था कि कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैंने गोलगप्पे और चाट दिखी ना तो मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने कहा सबसे पहले जाके मैं चाट ज़रूर खाऊंगी, और कुछ खाऊँ ना खाऊँ लेकिन मैंने चाट ज़रूर ट्राई किया। यकीन करें सारा मुंह का जायका ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतना मज़ा आया, एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा मैंने चाट को एंजॉय किया। ये देखें जी, टेस्ट करवा के आई हूँ लेकिन चाट नहीं छोड़ूंगी फिर भी चाट खाइए। मेहरमा को अलाउ नहीं है, पापा ने कहा है मेहरमा को नहीं देनी। अब तो सही हो गया गला ना रात को खांस रही थी यार, इसलिए खांसी थी क्योंकि गले का दर्द अब रेजा बन रहा है। ज़्यादा बीमार मैं हूँ, मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन मैं फिर भी खा। देखिए दूसरा चम्मच अंकल ने दिया था कि उसको भी खिलाए। मैंने बाबा से डांट नहीं खानी, यार चुपके से खा लेते हैं ना। मेरा भी खाना बंद करोगी आप। बाबा कहेंगे कि आप चस्के लेने गई थी। हुरैन 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 अभी तक बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। चलिए कि मैंने कहा कि आज आप लोगों को खाने की जगह भी दिखा दूं। हम लोग कहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, अभी हम लोग आए हुए लाहौरी। लाहौरी का ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बड़ी प्यारी जगह है इन्होंने बनाई है, कॉर्नर एक, जिसमें इन्होंने बेल बूटे भी लगाए हैं, लेकिन इन्होंने इसमें पानी नहीं छोड़ा, मछलियां नहीं छोड़ी हैं। मछलियों की जगह पे बोतलें तैर रही हैं मछलियां होती ना तो ये जगह ज्यादा खूबसूरत लगती। और उस साइड पे टिक्के बन रहे हैं, टिक्के किसके स्नैक खाने हैं। इतने खूबसूरत मेरा मतलब मज़ेदार टिक्के बन रहे थे कि खुशबू से देख के रहा नहीं गया। मैंने कहा जल्दी से जाके वीडियो बना लूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप लोगों को भी इंजॉय करा दूँ टिक्के। वाह मज़ेदार गरम गरम सीख कबाब, टिक्के, हर चीज़ यहाँ पे लगाई हुई थी। और यहाँ कढ़ाई में ना कढ़ाइयाँ बन रही थी 3 किस्म की। एक छोटे गोश्त की थी बकरा, दूसरी थी चिकन वाली, और तीसरी थी देसी चिकन, देसी कुकड़। एक कुकड़ शेवरी था, दूसरा कुकड़ देसी था, और एक थी बकरा। ये जो लंबी सी टांग नज़र आ रही है ना, ये देसी वाली थी। ऐसे क्विक सर्विस होती है इन लोगों की। अच्छा इन्होंने कुछ बना के भी डिशेस रखी हुई थी पहले से, और वो जो कोने वाली है ना बाकरा, वो हमारा बन रहा था, तो हमारे लिए इन्होंने फ्रेश बनाई थी, क्योंकि हमारे ये जो काशिफ साहब है उनको ये पूरा इलाका जानता है। ये F84 है, और आप लोग पूछेंगे कि जी कौन सा लाहौरी था, तो मैंने कहा मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ, F84 वाला लाहौरी था। बड़ा ही खूबसूरत, मेरा मतलब बड़ा ही मज़ेदार। और यहाँ के खाने बड़े अच्छे होते हैं, हम लोग हमेशा यहीं पर आके खाना खाते हैं, और बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है। बड़ी फ्रेश चीज़ हमें बना के देते हैं, हमें नहीं सबको बना के देते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी बकरे की कढ़ाई आ गई, और साथ में हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे 2 शामी कबाब, चपली कबाब। तो हम लोगों ने तो कढ़ाई के बीच में ही हम लोग शुरू हो गए थे। हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं है प्लेटें गंदी करने की, बाद में इन लोगों ने बेचारों ने धोनी है, लेकिन मज़ेदार जो चीज़ होती है ना वो कढ़ाई में खाने का मज़ा आता है। कबाब भी इनके बड़े मज़े के थे। अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो मैंने अपनी दुखी दास्तान आप लोगों को एंड में सुनानी शुरू कर दी। मैंने बोला मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं इतने 2 अरसे में, 2 महीने के मतलब 2 हफ्ते के टाइम में, कि मुझे मुंह का जायका ख़राब हुआ था। तो मैंने चाट खाई, मुझे उसका मसाला बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन जब मैंने कढ़ाई खाई है तो उसका मसाला मुझे बहुत मुँह पर जलन कर रहा था। अंदर से पूरा जबड़ा जो है ना वो मेरा दुख रहा था, जल रहा था। और बच्चों को तो बिल्कुल भी मसाला नहीं लगा, मुझे ही सिर्फ मसाला फ़ील हो रहा था। इसका मतलब है कि बिल्कुल मसाला उन्होंने परफेक्ट डाला था, तेज़ नहीं था, लेकिन मेरे मुँह का जायका ऐसा था कि मुझे हर चीज़ लग रही थी। दवाइयाँ खा खा के ना इंसान के मुँह के अंदर से ना स्वेलिंग हो जाती है, छिल जाता है मुंह। तो बाकी जी अभी हम लोग जा रहे हैं बस अब घर की तरफ।
बड़े अरसे के बाद आज हम बाहर से निकले थे घर से और मतलब काफ़ी टाइम के बाद काम 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 काम, तो हम खुद भी ज़हनी तौर पे बड़े थक गए थे। तो आज बड़ा फ्रेश फील किया और हुरैन की बर्थडे भी बड़े अच्छे से सेलिब्रेट होगी। बस अब घर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।